दुनिया के सबसे अमीर आदमी वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आप अपने लिए कोई ऐसा तरीका नहीं ढूंढ लेते जो आपके सोते रहने पर भी आपको इनकम बना के देता रहे, तो आप पूरी लाइफ जॉब ही करते रह जाएंगे। तो जब हम पहले मार्केट में जाया करते थे, तो आज के मुकाबले तब हमें चीज़ें हाफ रेट पे पड़ जाती थी। तो ऐसा क्यों हुआ है, कभी नोटिस किया है आपने? तो चलिए आज हम इन चीज़ों के बारे में बात करने चलते हैं। तो ये होता है इन्फ्लेशन इफ़ेक्ट की वजह से, जिसके अंदर हमारी गुड्स की वैल्यू तो बढ़ती जाती है, हमारी परचेजिंग पावर कम होती जाती है और जिसकी वजह से हमारी मनी की वैल्यू बहुत डाउन हो चुकी है। तो यही एक रीज़न है, जो हमारी 5 रुपए की चीज़ उस समय हमें मिल जाती थी, आज उस 5 रुपए की वैल्यू ऑलमोस्ट डाउन हो चुकी है। तो अब बात आती है, क्या इस इफ़ेक्ट से बचने के लिए हमारे पास कोई रास्ता है, कोई तरीका है? तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, इन्वेस्ट योर मनी। पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करने के नाम से घबरा जाते हैं। उनको लगता है कहीं उनका पैसा डूब ना जाए, जो कि किसी के भी माइंड में आना एक नॉर्मल सी बात है। पर हमारे मेजॉरिटी ऑफ पीपल की यही दिक्कत है, उनको यही पता नहीं होता उनको पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी जगह बताने वाला हूँ जहाँ आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। पर उससे पहले कुछ बातें हैं जो जान लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन्वेस्टमेंट करने के 2 बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जिसमें पहला होता है रिस्क, दूसरा होता है रिटर्न। रिस्क दोस्तों, जो पैसा हमने इन्वेस्ट करा है उसके बहुत कम चांस होते हैं कि वो डूब भी सकता है, पर ऐसा तभी होता है जब हम पैसा बिना सोचे इन्वेस्ट कर देते हैं। रिटर्न दोस्तों, जो हमने पैसा इन्वेस्ट करा है उसके ऊपर जो हमें प्रॉफिट हुआ है उसको रिटर्न कहा जाता है, जो कि 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना और डबल भी हो सकता है, जो कि डिपेंड करता है हमने अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट किया है। बेसिक कॉन्सेप्ट 2, इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, जिसके अंदर पहला आता है हाई रिस्क हाई रिटर्न, जिसके अंदर हमें रिस्क हाई लेने पर रिटर्न भी हमें हाई मिलते हैं, जो कि 20%, 30% और भी ज़्यादा हो सकते हैं। नंबर सेकंड पे आता है हमारा लोअर रिस्क लोअर रिटर्न, जो कि लोअर रिस्क लेने पे हमें रिटर्न भी लोअर ही मिलते हैं, पर मिलते ज़रूर हैं। नंबर 3 पे आता है हमारा मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न, जिसके अंदर हमें मीडियम रिस्क लेने पर रिटर्न भी मीडियम ही मिलते हैं। अब बात करते हैं हमें इन्वेस्ट कहाँ पे करना चाहिए। नंबर 1 पर आता है गोल्ड। गोल्ड के प्राइस आए दिन बढ़ते और कम होते रहते हैं। तो जिस समय गोल्ड के प्राइस कम हो उस समय हम उसको खरीद कर, और जिस समय ज़्यादा हो उस समय बेच कर एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। पर इसके अंदर भी रिस्क होता है। रिस्क इस तरीके का होता है कि अगर आपको सोने की अच्छी परख नहीं है तो कोई भी आपको नकली सोना दे सकता है, और इसमें सोने को चोरी हो जाने का भी खतरा बना रहता है। तो ये मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न पर काम करता है। सेकंड नंबर पे आती है हमारी एफडी, फिक्स डिपॉजिट, जो इन्वेस्टमेंट करने का एक 100% सिक्योर तरीका है, जहाँ पे हमारा पैसा लूज़ होने के ऑलमोस्ट 0% चांस होते हैं, जो कि लोअर रिस्क लोअर रिटर्न पे काम करता है, पर फिर भी यहाँ पे हमें 5 से 10% तक के अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं। नंबर 3 पर आता है हमारा रियल इस्टेट, जो कि सिमिलर होता है हमारे गोल्ड की तरह। इसके अंदर हमारे पास एक घर होता है, और जब उस घर के प्राइस इंक्रीज़ हो जाते हैं तो हम उस घर को बेचकर एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, जो कि हाईएस्ट रिस्क हायर इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करती है। इसके अंदर रिस्क भी हाई होता है, क्योंकि किसी समय हमें पैसों की एकदम अर्जेंट ज़रूरत पड़ जाती है, और उस समय हमारे घर के प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन है, तो भी हमें सेलर को सेल करना पड़ जाता है। पर अगर हम एक पेशेंस के साथ इसके अंदर काम करते हैं तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी रियल इस्टेट में मिल जाता है। नंबर 4 पर आता है हमारा शेयर मार्केट। तो अगर मैं आपको शेयर मार्केट को सिंपल वे में बताऊं तो इसके अंदर बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं, जैसे कि डाबर, मारुति सुजुकी, रिलायंस, अमूल। अब इन सभी कंपनियों को एक कैश की आवश्यकता होती है अपना बिजनेस रन करने के लिए, तो ये पब्लिक से डिमांड करती है और पब्लिक इनको कैश प्रोवाइड करवाती है, और ये सारा पैसा ये अपनी कंपनी में यूज़ करती हैं बिज़नेस रन करने के लिए। और जब इनके बिज़नेस को प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में से हमको भी कुछ प्रॉफिट मिल जाता है, तो जो कि काम करता है एक हाईएस्ट रिस्क हायर रिटर्न के ऊपर। तो इसके अंदर दोस्तों रिस्क भी हाई होता है। अगर आपको कोई अच्छे शेयर्स के बारे में नहीं पता तो आपको एक लॉस भी हो सकता है।
एंड लास्ट में हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो म्यूचुअल फंड्स उन सभी के लिए एक बेटर ऑप्शन होता है जो शेयर मार्केट में अपना ज़्यादा समय नहीं दे पाते। तो इसके अंदर हमें कुछ पैसा म्यूचुअल फंड्स कंपनी को देना होता है। तो म्यूचुअल फंड कंपनी वो पैसा हमारा किसी अच्छे शेयर खरीदने में इन्वेस्ट कर देती है। अब जबकि जो ये म्यूचुअल फंड कंपनी होती हैं एक एक्सपर्ट कंपनी होती हैं, यहाँ पे हमारा पैसा बहुत तरीके की एनालाइज करने के बाद ही कहीं पे इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे कि हमारा रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। पर यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि हमें अपना पैसा उन्हीं म्यूचुअल फंड्स कंपनी को देना चाहिए जिन्होंने पिछले साल भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ अपने क्लाइंटों को पैसा बना के दिया हो।